आप लोगों का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो कट ऑफ से रिलेटेड है कि एएलपी सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या जाएगी, तो ठीक है। हाँ हेलो, मैं एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। अभी आप देख रहे होंगे ये रेगिस्तान जैसी जगहों से मैं चल चल के जा रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:05 और अभी मेरी ड्यूटी ओवर हुई है। हाँ, ये मेरी नाइट ड्यूटी थी। अब नाइट ड्यूटी कहाँ पे थी ये पूछोगे, ट्रेन में थी या फिर ऑफिस में? तो बेशक ऑफिस में थी नाइट ड्यूटी। रात 22 बजे से 6 बजे सुबह तक की ड्यूटी थी। अभी मेरी ड्यूटी ओवर हो चुकी है और मैं जा रही हूँ रूम। कई सारे आप लोगों की क्वेरीज रहती है, दीदी नाइट ड्यूटी लगती है नहीं लगती है, ड्यूटी कैसी होती है, लड़कियों के लिए कैसी है ये ड्यूटी। तो अभी जैसे मैं नाइट ड्यूटी करके जा रही हूँ तो ऑफिस ड्यूटी से जा रही हूँ। ऐसे मोस्टली तो अब तक तो नाइट ड्यूटी नहीं लगी है जहाँ पे मैं रहती हूँ एएलपी की ट्रेन में, लेकिन इसका मुझे भी खुद आइडिया नहीं कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए क्या, लेकिन अब तक तो वैसे ड्यूटी नहीं लगती है। दूसरी जो क्वेरीज आती है वही आती है कि दीदी लड़कियों के लिए ड्यूटी कैसी है, मतलब सेफ़ है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग बताइए। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग क्या पूछना चाहते हो, मतलब सेफ्टी में क्या, कि मतलब किस टाइप का सेफ्टी पूछना चाहते हो। अगर आप बोलोगे कि हाँ एक गर्ल्स को जो सेफ्टी मिलना चाहिए, एक गर्ल्स के अकॉर्डिंग जिस सेफ्टी की बात करो पूरी तरह से सेफ़ है। मतलब आप किसी भी जॉब में रहोगे तो पूरी तरह से आपको सेफ्टी मिलेगी ही, पूरी तरह आपका सेफ्टी का ख्याल रखा ही जाएगा। ऑब्वियसली सेफ ही रहेंगे, नहीं तो लड़कियां जॉब कैसे करेंगे। फिर जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि दीदी क्या मैं अपने ड्रीम जॉब का तैयारी कर सकती हूँ इस जॉब के साथ, या जो भी मतलब कर सकते हो आप लोग, ये नहीं कर सकते हो, कितनी टाइम मिलती है। तो सबसे पहली बात ये है कि टाइम का अगर कहोगे तो आप ये सोच लीजिए किसी भी ड्यूटी में तो आपका ड्यूटी जाते हो वो टाइम ख़त्म होगा, फिर उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब मेंटल फिजिकल वो तो मतलब थोड़ी सी वो होगा ही। तो उसके बाद आपको जो समय मिलेंगे उसी में आपको मैनेज करके मतलब पढ़ना होगा, तो नहीं होगा मतलब उतनी भी नहीं मिलेंगी, लेकिन उतना तो अगर आप में बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि हाँ मुझे करना ही है दूसरा जॉब, और शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब डिटर्मिन रहते हो। ऐसा नहीं कि शुरू में इनिशियली आए और सोचे कि हाँ मुझे करना, और फिर 2 महीना में फिर आपका वो हो गया कि नहीं मुझे अब नहीं करना है, ठीक है, फिर 2 महीना बाद फिर लगा करना है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़े। अगर कॉन्टीन्यूटी रहती है कि हाँ 3-4 घंटा आप डेली पढ़ते हो तो पॉसिबल है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहती है वो बात कॉन्टीन्यूटी की रहती है, कॉन्टीन्यूटी आप में कितना है। लेकिन हाँ ड्यूटी के साथ तो पढ़ना थोड़ा बहुत तो बोलेंगे कि टफ तो है, लेकिन अगर तो भी थोड़ी बहुत तो मतलब समय तो मिल जाती है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए सजेशंस रहता है सबको कि रेलवे जेई में चली जाओ, आराम का जॉब होगा, या फिर इसमें चली जाओ उसमें चली जाओ। तो सबसे पहली बात इसमें तो डिसाइड मैं करूँगी ना मुझे किस में जाना है, और क्या किसी में जाना, क्या फ्री में लोग चले जाते हैं। मैं डिसाइड कर लिया आज के ठीक है मैं रेलवे जेई में चली जाती हूँ, उसके लिए भाई किसी को भी पढ़ना पड़ता होगा, किसी को सिलेक्शन लेना पड़ता होगा। ऐसा तो नहीं कोई कर रहा है कि हमको रेलवे जेई की जॉब मिल रही है और एएलपी की जॉब मिली है, फिर अगर मेरे पास एक ही है तो ऑब्वियसली भाई को एक ही करेगा। और उसके दूसरी बात यह है कि रेलवे जेई हो सकता है मेरी रेलवे जेई पसंद नहीं हो, मुझे वो उतनी पसंद नहीं आती हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर कोई भी जॉब मुझे उतना पसंद नहीं आती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो मेरे चॉइसेस पे मतलब डिपेंड करता है कि मेरी चॉइसेस क्या है। मेरी पसंद कुछ और भी हो सकती है लाइफ में, ज़रूरी नहीं सबका टेस्ट एक ही हो, सबका जीने का टेस्ट, जीने का नज़रिया या जॉब का सोचने का मतलब सबका अलग अलग नज़रिया होता है। तो वैसे मेरी अपनी अलग परसेप्शन है, अपनी अलग नज़रिया है, ये मेरी लाइफ है, तो मैं इसमें डिसाइड कर सकती हूँ मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी टेक्स्ट बुक पर जनवरी विजडम सेल स्टार्ट है 30 और 31 जनवरी को। अगर आप इस डेट को अगर टेस्ट सीरीज परचेज करते हो 365 दिन वैलिडिटी के साथ मात्र 351 रुपीज़ में, मतलब 351 रुपीज़ में मिलेंगे। और अगर एक्स्ट्रा आपको 12% डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं एग्जाम। टेक्स्ट बुक में ऑल ओवर इंडिया के मोस्टली सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको स्टेट एग्जाम के टेस्ट मिलते हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अभी रेलवे के कई सारे एग्जाम्स हैं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका भी एएलपी सीबीटी 1 तो हो चुकी है, सीबीटी 2 अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे, जेई, एसएससी के एग्जाम्स, मतलब जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं। तो अभी आप बहुत ही सस्ते प्राइस पे आते हैं परचेज कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 दिनों के लिए है, और जिन्होंने अभी नहीं खरीदा तो आप लोग इतने कम प्राइस में जाके इस 2 दिन के अंदर आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब काफ़ी सारे मतलब यंगस्टर के आते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे ही मेरे सामने वो लोग होंगे जो भी 10th कर रहे हैं और 12 कर रहे हैं, और पूछते हैं कि मुझे असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, तो मैं उसके लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ। तो डियर बच्चों, डियर व्यूअर्स या मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हो, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा पैसेंस रखिए। अभी से कोई ज़रूरत नहीं है 10th क्लास से ही मतलब तैयारी स्टार्ट करने की। आप 10th किए फिर 12th कीजिए, आप अपने कंसेप्ट को जो भी पढ़ रहे हैं
उसको मजबूत कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी आपके सिलेबस है उस सबको पहले कंप्लीट कीजिए और अच्छे से 12 कीजिए। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हो कुछ अच्छे से कीजिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, आपको जॉब लेना है, ITI उसके बाद करते हो, तो उस वक्त आप सोचिए। अभी से सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी से सोचोगे तो पहले तो 12 की बेसिक ख़राब हो जाएगी, उधर ख़राब हो जाएगी, तो इधर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप 10th अच्छे से करते हो, 12 अच्छे से करते हो, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, इधर भी आप जल्दी क्वालिफाई करोगे, सिलेक्शन जल्दी लोगे। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है कि तुरंत 10th की है, जैसे होता है कि मैंने तो बीटेक किया, लेकिन होता है 10th कर ली, उसके बाद ITI करके आप लोको पायलट बन सकते हैं, आप में क्वालिटी है एग्ज़ाम निकालने की तो। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप क्यों सोच रहे हो कि मुझे 10th करके ITI करके आना, 10th कीजिए, 12 कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, और भी ज़्यादा कुछ अच्छा आपको लगेगा। अभी तो आप बच्चे हो, तो अभी तो देख रहे हो, आपको लग रहा नहीं यही चीज़ें अच्छी हैं। थोड़े से जब बड़े हो जाओगे, मैच्योरिटी आएगी, तो करियर की समझ आएगी। इसलिए अभी थोड़ा सा पैसेंस रखे अभी से। ठीक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग तो बना ही सकते हो, सारे एग्जाम्स में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉपर एग्जाम सोच के अभी से, मतलब इतने छोटे से 10th में, मतलब उतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। चलिए आगे जो 2-4 पॉइंट छूट गए होंगे मैं रूम जाकर डिस्कस करती हूँ। फिलहाल के लिए बाय बाय। रूम आके फ्रेश हो चुकी हूँ और मुझे काफ़ी नींद आ रही है। लेकिन जो आप लोगों का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनका जवाब आप लोग हर यूट्यूब, मतलब कि जितने भी यूट्यूब में वीडियो है ALP रिलेटेड, आप उसके नीचे कमेंट करते हो, वो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है कि ALP CBT 1 की रिजल्ट कब आएगी। तो अगर आप ALP CBT 1 की रिजल्ट की बात करते हो तो यहाँ पे मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बताने वाली हूँ। ऑलमोस्ट ALP CBT 1 के एग्जाम्स हुए में, मतलब नवंबर लास्ट तक तो एंड हो गई थी। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे दिसंबर, पूरे जनवरी, 2 महीने हो चुके हैं और अब तक रिजल्ट नहीं आई है। तो अगर अकॉर्डिंग टू मी और सारे एग्जाम्स के एनालिसिस करते हैं, जैसे सब में रिजल्ट मतलब प्रीवियस अगर देखते हैं कि एग्जाम्स के बाद रिजल्ट, ये सब अगर एनालिसिस करते हैं, मुझे लगता है कि फेब 15 to 17 तक में रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब 15 से 17 फरवरी, मतलब मोस्टली फेब मिड में ALP CBT 1 का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। और तब तक आप लोगों का रिजल्ट का वेट, मतलब कि ऐसा नहीं, रिजल्ट का तो वेट सबको इंतजार रहता ही है, हमें एस्पिरेंट को। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि पढ़ाई बंद कर देना चाहिए रिजल्ट के इंतजार में कि रिजल्ट होगा तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एस्पिरेंट ऐसे नहीं करते। जिनके सिलेक्शन होना होता है वो पढ़ना स्टार्ट कर चुके होते हैं और अभी काफ़ी सारे एस्पिरेंट लग गए होंगे। आपका कंपटीशन रिजल्ट से नहीं है, मतलब उस रिजल्ट से नहीं है कि रिजल्ट का PDF आएंगे वहां से कौन पढ़ना स्टार्ट करेगा। आपका कंपटीशन उन सारे बच्चों से जो अब से पढ़ना स्टार्ट कर दे, जो 100% कन्फर्म है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो आप लोगों को भी जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ALP CBT 2 का मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और पूरी तरह अच्छे से कर देना चाहिए। एक तो पहले सोचिए, वो आपसे CBT 1 में अच्छा मार्क्स लाए, अच्छा स्कोर किए, इसलिए वो कॉन्फिडेंस है कि मेरा CBT 1 हो रहा है, और CBT 2 में आपसे पहले पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए, तो सोचिए वो कितना आगे आपसे हो सकते हैं। तो आप इस चीज को देखिए, आपका कंपटीशन किनसे है, वो क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कट ऑफ से रिलेटेड है कि ALP CBT 1 की कट ऑफ क्या जाएगी। तो ठीक है, आप लोग बहुत सारे कोई कमेंट किए हो, मेल भी किए हो कि दी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो मैं कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तो अब जो भी बातें होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।